जब से पाई, जीवन लीला समझ में आई, प्रीत है दुनिया की गहराई, हर युग की है यही कमाई, ओशो ने ये राह दिखाई। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, ओशो शरणं गच्छामि। नमस्कार, आपका स्वागत है ओशो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, गांव रामगढ़ रोड, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र और हरियाणा स्टेट में। चलिए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस स्कूल के फाउंडर मिस्टर जयपाल जी से, या आप कह सकते हैं स्वामी प्रेम सुंदरम जी से। आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव ओशो टीम से, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम श्री जयपाल जी से बात कर रहे हैं, जो कि ओशो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के फाउंडर हैं। और आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने ओशो ही स्कूल का नाम क्यों रखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयपाल है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे एक स्कूल के नींव रखने का मौका मिला, जिसका नाम हमने ओशो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रखा है। तो अभी जयदेव जी ने पूछा था कि भैया आपने ओशो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का नाम ओशो से ही क्यों रखा है। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा अपने जीवन के बारे में। मेरे जीवन में घटने वाली दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो इस घर में मेरा जन्म होना और दूसरा मेरा ओशो से जुड़ना, क्योंकि मेरे माता पिता भी बहुत ही ध्यान से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्हीं की बदौलत मैं भी ध्यान से जुड़ पाया। और जब मैंने ध्यान के विषय में खोज की, मैंने लगभग 1988 से ध्यान की शुरुआत की और उस प्यास में मुझे इधर उधर काफ़ी भटकना पड़ा, पर जब मुझे बाद में एक सही राह मिली, उस सही राह का नाम ओशो था। जैसे जैसे मैंने अपने जीवन का ध्यान का मार्ग के लिए आगे बढ़ा, तो उसमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, कभी उधर कभी उधर, कभी पाखंड, कभी सिर्फ कुछ जो भी मतलब मुझे अपने मन को संतुष्ट नहीं कर पाता था। पर जब मैं ओशो से जुड़ा और मैंने ओशो के ध्यान किए, तब मुझे एहसास हुआ कि ओशो सच में एक बूंद में समाये हुए समुद्र हैं। उसके बाद मैंने लगभग 96 में ओशो का संन्यास लिया। उसके बाद मैं पुणे भी गया कई साल, और तब मेरे मन में वहाँ पे विचार उठा कि देख के जहाँ वहाँ इतना प्रयास हो रहा था मानवता के लिए, और मैंने ओशो की कई पुस्तकें पढ़ी जिसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोला हुआ था। जैसा कि आज तक हम कभी भी किसी भी उसमें नहीं देख पाए कि कहीं भी किसी भी गुरु ने ऐसा नहीं बोला कि शिक्षा के बारे में ये, हर कोई ध्यान के बारे में या अपनी पुरानी कथाएं ही सुनाता है, लेकिन जो जीवन का असली रंग है वो मैंने ओशो से सीखा। ओशो जितना भी ओशो ने बोला है, उनका हर बोलने के पीछे हमेशा मौन ही असली महत्व रहा है। मौन का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम मौन के पास जाएंगे तो हमारे अंदर जो भी परमात्मा का दिया हुआ असली रूप है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। जब हमने ओशो स्कूल का नाम ओशो रखना चाहा, तो हमारे कुछ दोस्तों ने, कुछ रिश्तेदारों ने भी मुझे बोला कि आप इसका नाम सरस्वती रखें या शिव रखें। तब मुझे विचार आया कि शिव और सरस्वती ये तो हमारे देवताओं के नाम है, शिक्षा का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। पर जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में देखा, जैसे अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ऐसे ही ओशो का नाम भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च है। उन्होंने अपने जीवन में कई साल बच्चों को पढ़ाया भी है और वो दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। तो इस वजह से जब हमने हर तरफ ध्यान डाला, और तब मुझे सिर्फ एक ही नाम नज़र आया और वो था ओशो। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि भी ओशो के अभी यहाँ कोई नहीं जानता क्योंकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है। तब मैंने कहा भाई ओशो तो एक जलती हुई खुद का दिया है, वो तो हर तरफ अपना प्रकाश समय फैला लेते हैं। और इस तरह से हमने सन 2008 में अपने स्कूल की शुरुआत की। 243 हमारे पास फर्स्ट ईयर ही विद्यार्थी थे और आज उनकी संख्या बढ़कर 700 हो गई है। हमारे स्कूल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है अनुशासन, हर तरह का अनुशासन, बच्चों के अंदर शिक्षा का अनुशासन, माहौल का अनुशासन, एक दूसरे के साथ दोस्तों का, भाईचारे का अनुशासन, स्टाफ का अनुशासन
और अनुशासन ही स्कूल की बुनियाद होती है। और हमारा रिज़ल्ट है जो वो हर साल तकरीबन 100% ही रहता है। लगभग 3-4 साल से +2 और 10th क्लास में भी 100/100 रहते हैं बच्चे। और इस तरह हम आशा करते हैं कि आगे भी हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चों को हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। हम अपने स्कूल में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अध्यात्म से जुड़ी हुई भी बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। उनमें से जैसे ध्यान करवाते हैं, उनमें से एक ध्यान है नृत्य ध्यान, जिसे हम डांस मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो उसकी विशेषता ये है कि जब व्यक्ति नृत्य करता है तो वो करता ही नहीं बल्कि वो नृत्य हो ही जाता है। और ओशो ने कहा है कि नृत्य ही जीवन की एक ऐसी शैली है जिसको करते करते हम स्वयं ही नृत्य हो जाते हैं और ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं, और उससे हमारे अंदरूनी मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। और यह शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब बच्चे डांस करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो उनके दिमाग में एक तरह की रिक्तता, शून्यता पैदा होती है, जो कि शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वो बच्चे बहुत ही आसानी से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। इसलिए आप हमारे स्कूल के बच्चों को देखोगे तो उनके अंदर आप एक अलग ही नूर, अलग ही तरह का विकास पाओगे। ध्यान के द्वारा हम बच्चों को कुछ छोटे छोटे मेडिटेशन भी करवाते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, जैसे स्टॉप मेडिटेशन है और नो माइंड मेडिटेशन है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बच्चे बिल्कुल आराम से बैठ के एक मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो इसलिए हम उनको थोड़ा थोड़ा हर मेडिटेशन का अभ्यास करवाते हैं ताकि वो यहाँ सीखें और अपने घर पर शिक्षा के साथ साथ ध्यान भी करें, क्योंकि ध्यान का विकास ही शिक्षा के क्षेत्र को महानता की ओर ले जाता है। दोस्तों, मैं अपने ध्यान के लिए अपने स्कूल का ही एक उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम स्कूल में ध्यान करवाएंगे तो वो शिक्षा में बाधा पैदा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख पाते हो, हमारा 19-20 का जो सेशन था उसमें भी और उससे पहले के भी जितने सेशन हैं सभी में हम तकरीबन मेडिटेशन करवाते हैं और बच्चे हर बार अव्वल ही आते हैं। हमारा रिज़ल्ट कई वर्षों से लगातार 10th क्लास के लिए और +2 के लिए 100/100 ही आता है। और ये सब, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे लगता है ये सब ध्यान की वजह से ही हो पाता है। ओशो स्कूल में छोटे बच्चों के लिए भी हम विशेष ध्यान रखते हैं। हमारे जो टीचर हैं वो हमेशा सिर्फ सख्ताई से ही नहीं बल्कि वो प्रेम पूर्ण भी हैं और बच्चों को बिल्कुल प्रेम पूर्ण व्यवहार से रखते हैं और उनके साथ बिल्कुल घर जैसा व्यवहार करते हैं। ओशो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में छोटे बच्चों के लिए हमने विशेष तरह की सुविधाएं रखी हैं, जैसे कि प्ले वे है। प्ले वे के साथ साथ प्रेम पूर्ण वातावरण भी है। हर टीचर अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता है और उनको खेल खेल में शिक्षा सिखाते हैं। और कहीं आपने देखा भी होगा, कुछ स्कूल्स में बच्चों के ऊपर अंडर प्रेशर रखते हैं, जाने अनजाने में वो बच्चे के भविष्य के लिए सही भी नहीं रहता, क्योंकि उनके दिमाग पे जो बर्डन डलता है पढ़ाई का या किसी अन्य तरह का। पर यहाँ पे ओशो स्कूल की यही विशेषता है कि यहाँ सब चीज़ें ध्यानपूर्वक की जाती हैं। और टीचर से हम विशेष ये इंटरव्यू के समय ये बात करते हैं कि बच्चों के साथ बिल्कुल प्रेम पूर्ण वातावरण में रखना होगा और ध्यान के साथ आपको खुद भी जुड़ना होगा और बच्चों को भी जोड़ना होगा ताकि उनकी मानसिकता का विकास हो सके। बड़े बच्चों के लिए भी ऐसा ही है, खेल कूद का पूरा विशेष प्रबंध है। ओशो इंटरनेशनल स्कूल के पास 3 एकड़ का ग्राउंड है, बहुत ही बिल्डिंग की जैसे आपने देखी हुई होगी, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। पानी की सुविधा, हर तरह की सुविधा है। और साथ में बड़े बच्चों के लिए जैसे चेस है, टेबल टेनिस है, ये हर तरह के विशेष खेलों का आयोजन किया जाता है। और पिछले वर्ष हमारी ओशो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की कबड्डी की टीम भी सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में सर्वप्रथम आई थी। दोस्तों, अभी जैसे कि स्वामी गौतम जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने 3 महीने का मौन ध्यान किया,
तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान की जो अनिवार्यता है वो मौन ही है। ओशो ने हमें इतना लेक्चर दिए हैं, इतना ज्ञान बांटा है, लेकिन उनका जो उद्देश्य था हमेशा बोलने के पीछे हमेशा मौन ही था। तो दोस्तों इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी, स्कूल का एक ऑनर होने के बावजूद भी, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैंने कंटिन्यू 3 महीने का मौन किया था और उसमें मेरे स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहा। तो मैंने देखा कि भाई जहाँ भी हमें कहीं भी प्रॉब्लम आती हैं तो वो सब जब हम अपना ध्यान करते हैं तो परमात्मा से जुड़ते हैं तो सब चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं। हमारा इतना वर्क होने के बावजूद भी मुझे 3 महीने का मौका मिला और मैंने कंटिन्यू ध्यान किया बगैर 1 सेकंड बोले भी, जिसमें मैं अपने घर में भी रहता था और स्कूल का भी काम किया। तो दोस्तों ये सब बहाने हैं कि हमें ध्यान के लिए टाइम नहीं मिलता। हमारी लाइफ का सबसे जो महत्वपूर्ण समय है या जो सबसे महत्वपूर्ण काम करने का है वो ध्यान ही है। बाकी हमारे लाइफ में सब चीज़ें घटती ही जाएंगी, हमारी उम्र, सब चीज़ें, सब विकास, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो दूरियां भी बढ़ेंगी, पर जो हम ध्यान में डूबेंगे, जो डुबकी हम ध्यान में लगाएंगे वही हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगा। और दोस्तों ध्यान का तो अर्थ ही ये है कुछ ना करना, और अगर हमारे पास कुछ ना करने के लिए भी समय नहीं है फिर तो समझो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और जितना आनंद मैंने मौन में जाना है उतना आनंद तो बोल के कभी भी नहीं जाना था दोस्तों। और उस सब का मेरे दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उसका जो रिज़ल्ट रहा है वो रहा है, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी शांति मिली है और मैं अपने माइंड से नो माइंड हो पाता हूँ। लगभग हर रोज़ में अब भी कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे सतत ध्यान करता हूँ। इवन कि मैं ऑफिस में होता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो बैठे बैठे तब भी मैं मौन का ही ध्यान करता हूँ। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से विनती ही समझो इसे आप, और एक समाज के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार होगा, हमारे बच्चे भी सीखेंगे। जब भी हम अपने अंदर कोई दिया जलाएंगे उसकी रोशनी हर तरफ होगी। तो दोस्तों कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग ध्यान करें। ध्यान ही हमारा असली विकास है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने स्कूल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। और आप ओशो टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ स्वामी गौतम जी का, जो कि ओशो टीम के विशेष मेंबर हैं, जिन्होंने अपने पूरे भारत में भ्रमण किया है और जगह जगह अलग अलग सेंटर्स का में गए हैं, वहाँ पे इंटरव्यू लिए हैं, वहाँ का वातावरण देखा है, ध्यान किया है और वहाँ से सूचनाएं इकट्ठी की हैं। और उन्होंने एक विश्व स्तर का प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि किसी भी ओशो सन्यासी को या ओशो फॉलोअर्स को कहीं भटकना ना पड़े, ताकि वो कहीं भी किसी भी स्टेट में जाएं तो वहाँ का हर सेंटर का एड्रेस वो वहाँ से देख पाएँ। और मैं विशेष रूप से आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि स्वामी जी ने स्पेशल टाइम निकाला और यहाँ आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो, ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम, इसमें ओशो टीम का सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व धन्यवाद। My name is Manish Kumar and I'm working as a vice principal in Osho International Public School और लगभग मैं यहाँ 5 साल से कार्यरत हूँ और यहाँ के वातावरण से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ अनुभव किया है। यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाने के तरीके हैं वो भी अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म में बताना चाहूँ तो वो बहुत ही दिलचस्प हैं। यानी बच्चों को बिना प्रेशराइज किए उनको पढ़ाया जाता है। हम आजकल हमारे जो
ये दौर चल रहा है 21वीं शताब्दी का, बड़ी मॉडर्न एरा है ये, बट इसमें भी बच्चों को हम अगर शिक्षा से जोड़े तो उनको अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर ओशो की क्रियाओं से, कल्पनाओं से, उनकी बड़े अच्छे अनुभव से उनको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और बच्चा भी खुशी खुशी खेल खेल में सब कुछ सीख जाता है। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ओशो से जुड़ें और उनकी भावनाओं को समझें, उनके दिए हुए मार्ग को समझें और उन पे चलें। धन्यवाद। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो भी ओशो प्रेमी है, सब ओशो टीम का हिस्सा है। जहाँ भी जाते हैं बहुत प्रेम मिलता है, और वो प्रेम भी ये काम करने के लिए हमें ऊर्जा से पूरा का पूरा भरता रहता है। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं, तो आदमी खोजता है, तड़पता है प्रकाश के लिए, प्यास जगती है, टटोलता है,